हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर आप लोग से नहीं बनता है तो फिर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और ये आप लोग का जब एग्जाम होगा, चाहे फर्स्ट टर्मिनल लास्ट टर्मिनल, ये क्वेश्चन तो 100% आप लोग का पहला नंबर में ही क्वेश्चन ये पूछता है। पहला लिखा हुआ है 140। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हल लिख सकते हैं या सॉल्यूशन। पहला नंबर दिया हुआ है 140। 140 को हम लोग क्या करेंगे ना, इधर साइड में हम लोग इसको रफ करेंगे। यहाँ पे 140 को तोड़ेंगे तो देखिए कितना बार में सबसे पहले टूटेगा। ये तो करना आता होगा, बचपन से सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले 2 से तोड़ो, नहीं तो 3 से, नहीं तो 4 से, इस तरह से। तो 2 से सबसे पहले जा रहा है 70 दूनी 140, फिर 35 दूनी 70, और फिर 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। और टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर देंगे हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का आंसर। ये काम रफ में करना है, ये आंसर हो गया। कितना आसान है। इसको बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम लोग लिख दिए। इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 156 है ना। तो 156 को क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, ये था पहला नंबर, ये था दूसरा नंबर। इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग रफ में करेंगे 156। ठीक है, 156। इसके बाद इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 78 हो गया। फिर देखो 2 से टूट रहा है, एकदम टूट रहा है। तो 2 तिया 6, 1 18, 2 9 18। फिर टूट रहा है 2 से, नहीं 3 से टूट रहा है। ठीक है, 13 तिया 39। अब 13 कोई भी टेबल में आता है, बताओ कोई ये टेबल में आ रहा है ना। दुक्का पहाड़ा तिक्का पहाड़ा कुछ में नहीं आ रहा है ना। तो ये 13 का किसी में आ ही नहीं रहा, तो यही हो गया हम लोग का। तो लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है ना। 3 बार रहे तो 2 का क्यू लिखेंगे 3 है ना। और यहाँ पे 2 है तो 2 का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 13। बस इतना ही लिखना था। ये काम रफ में करना है, ये जो है ना रफ में करना। आपका आंसर यही है, बस इतना। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 38 25। तो थर्ड नंबर देखिए यहाँ लिखेंगे 38 25। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रफ करके हम लोग निकालेंगे इसका गुणनखंड है ना। तो 38 25। तो सबसे पहले देखिए इसको 2 से तोड़ने का प्रयास करेंगे। 2 से नहीं टूटेगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, इस तरह से। तो 2 से ये नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक में क्या चीज़ है, विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या है तो नहीं कटेगा ही। तो अब इसको 3 से देखेंगे। तो 3 से करने के लिए सबको जोड़ेंगे, और अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो कट जाएगा। तो देखते हैं 5 2 7 7 8 15 और 3 18, 18 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब 3 से ये कटा जाएगा है ना। 3 1 3 का 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ कितना बचा 2 22, 3 सत्ते 21, या 3 पचे 15। चलो इसके बाद फिर 3 से काटते हैं। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर देखो 3 से जाएगा, 4 5 9 2 से 11 नहीं जाएगा। अब देखो इसके बाद 4 से जाएगा ही नहीं। 5 से देखते हैं, 5 5 6 8 40, 2 25, 5 6 25। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो तोड़ करके, तो 5 से फिर जा रहा है, तो 17 पचे 85। अब 17 कोई भी टेबल से जा रहा है क्या, बताओ? 17 कोई भी टेबल से नहीं जा रहा है, तो अब इतना ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे 38 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 है ना। अब इसको देखो यहाँ पे, अब ये के ठो 3 है, 2 ठो है ना। तो 3 का पावर कितना लिखेंगे, 2। यहाँ पे 5 के ठो है, 2 ठो, तो इसका पावर में कितना लिखेंगे, 2 इंटू 17 के ठो है, 1 ठो। तो इसका पावर में 1 लिखो या मत लिखो, बात बराबर है। तो यहाँ पे 17। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया थर्ड का। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब 4 और 5 में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, आप लोग उतार सकते हैं इसको। चलिए 4 में यहाँ पे दिया हुआ 5005,
5। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर रफ करेंगे, 5005 को तोड़ेंगे तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 5 5 10, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 4 से देखो नहीं जाएगा, 5 से देखो तो 5 से चला जा रहा है, 1001 है ना, 1 5 5 0 0 1 5 5, ठीक है। अब देखो तो 5 से 1 2 3 से तो जाएगा ही नहीं, 4 5 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखो अब तो 7 1 7 यहाँ पे बच जाएगा कितना, 3 30, 7 चौक 28, 7 1, हाँ 7 से चला जाएगा, तो 7 को करेंगे, 7 1 7, 7 चौके 28, 7 तिया 21 है ना। अच्छा ये 143 किसी का टेबल में आता है क्या, नहीं आ रहा है ना, 11 से चला जा रहा है ये देखो, चूँकि 7 से देखो 7 दूनी 14, ये 3 से सफल आ जाएगा, नहीं कटेगा, 7 8 9 10 11 से देखो 3 4 और 1 4, हाँ -0, ठीक है। तो 11 से चला जाएगा, 11 को कितना से करेंगे, 11 1 11 1 13 11 है ना, 11 1 11 और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 3 33, 11 तिया 33 यानी 13, हाँ 11 और 13 को मल्टीपल करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या लिखेंगे, 5005 लिखेंगे बराबर 5 × 7 × 11 × 13, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। ये रफ करना है साइड में और ये लिखना है, यही आप लोग का इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग इसका 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में कितना लिखा हुआ है, 7429, ठीक है, 7429 7429, ठीक है, ये 6 नंबर लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइड में इसको तोड़ेंगे। तो पहले देखिए 2 से जा रहा है क्या, 2 से तो जाएगा नहीं चूंकि इसका विषम संख्या है लास्ट में, है ना। अब देखो 3 से 9 2 11 11 और 4 15 और 7 22, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से देखो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 6 7 7 से देखो तो 7 1 7, तो 7 6 42 नहीं जाएगा, 7 से भी। देखो दोस्तों आप लोग यहाँ तक देख लीजिएगा, 1 से 7 8 9 तक देख लीजिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो आप लोग को कितना से काटना है ध्यान रखिएगा, 17 19 23 और 29, ये सबसे काटने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जब इतना सबसे कुछ से नहीं कटने वाला है, 1 से लेकर 9 तक भी कोई भी टेबल, चूंकि 9 तक आप लोग का टेबल याद है, उसके बाद आप लोग 17 19 23 से भी काटने का प्रयास कीजिए, पूरा कट ही जाएगा लगभग, ठीक है। चूंकि ये सब बहुत अटपटा नंबर होता है, ठीक है, जो कि कट जाता है कोई ना कोई संख्या। यहाँ देखते हैं हम लोग, तो 7429 को हम लोग डिवाइड करेंगे पहले 17 से, देखो काट के इसको, 17 तिया 51, 17 चौके 68, देखो तो 17 चौके 68 होता है, 7 चौके 28 के 8 हाथ बचा 2, 4 1 4 2 6, हाँ ठीक है, 17 चौके 68, कितना बचा, 14 में 8 चल गया तो 6, यहाँ पे 6 में 6 गया तो 0 खत्म, यहाँ पे 2 उतार दो, फिर 17 तिया 51, हाँ ठीक है, फिर 2 में 1, यहाँ पे 1 11 119, 17 का कोई भी पहाड़ में 119 आता है क्या, 7 7 49, हाँ 17 को 7 से इंटू करके देखो तो 7 7 49 का 9 हाथ बचे 7 का 7 4 11 19, हाँ ठीक है। तो ये 7 से चला जा रहा है 119, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 437, कितना बार में 17 बार में चला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर से हम इसको देखते हैं 19 से करके, तो 437 को 19 से डिवाइड करके देखो, 19 दूनी 38, कितना बचा, 13 में 8 गया तो 13 में 8 गया तो 5, यहाँ पे ख़त्म 7, फिर 19 तिया 57, अरे कट ही तो गया जी, 57 कट गया। तो ये हमारा 19 कितना बार में, 23 बार में। अब 23 किसी का टेबल में आ रहा है क्या बताओ तो, 23 23 21 23 12 11 कहीं तो जा ही नहीं रहा है, तो बस इतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7429 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 17 19 23, बस यही था दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। यही आप लोग का आंसर, ये आप लोग का इतना काम करना है रफ में, ठीक है। इस प्रश्न में, इस एक्सरसाइज में बस एक ही प्रश्न यही वाला है जो बहुत अटपटा सा है, ठीक है। क्योंकि आप खूब काटने का प्रयास करेंगे कटेगा ही नहीं, ठीक है। ये 17 19 23 यही 3 ही चीज़ से ये कटता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग शुरू से ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो 17 19 23 और 29 से किसी से भी काट करके देखिएगा, कट जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखने वाले हैं। 2 में लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग प्रश्न दिया गया है, पढ़िए।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इसका 3 प्रश्न दिया गया है और कह रहा है दोस्तों कि ये जो प्रश्न दिया गया है इसका आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एचसीएफ भी निकाल लेंगे, एलसीएम भी निकाल लेंगे। अभी एचसीएफ हम लोग को पिछले वाले में हम बता चुके थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आज हम लोग जो एचसीएफ सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो दोनों चीज़ क्लियर रहेगा, 9th क्लास वाला भी आपको याद आ जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे आप लोग का पहला जो दिया हुआ है 26 और 91, इसका आप लोग का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। उसके बाद आपको जाँच भी करना है। तो जाँच कैसे करना है आइए हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को लिखना है यहाँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करना है, पहला दिया हुआ है 26 और 91। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख लेना है 26 और यहाँ लिख लेना है 91। इतना लिखने में तकलीफ है क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, इसको बराबर देंगे और इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, आपको इधर साइड में रफ करना है। 26 को सबसे पहले तोड़ो, तो सबसे पहले 2 बार में, तो 13 दूनी 26 और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 13। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। इसके बाद 91 को भी हम लोग तोड़ लेंगे सबसे पहले इधर। तो किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से 5 से नहीं, 6 से 7 से जा रहा है। देखो 13 × 7 = 91। ठीक है, आपको टेबल याद रखना है कम से कम ताकि प्रश्न जल्दी से बने। ठीक है, 13 × 7 = 91। और टूट रहा है क्या ये, अब नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 × 13। इतना आपको सबसे पहले लिख देना। ये आप ये जो काम कर रहे हैं ना दोस्तों, इसको आप लोग रफ में करना। ठीक है, अब इसमें जो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम, इसलिए HCF = जो मिल रहा है, जो मिल रहा है उसी को HCF कहते हैं, जो दोनों में कॉमन मिले। अगर यहाँ पे 3 नंबर्स रहते और तीनों में जो कॉमन मिलता, तीनों में जो मिलता, ठीक है, सेम सेम, वो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाता, अंश हो जाता, HCF। अब LCM क्या होता है, ठीक है, LCM यहाँ लिखेंगे LCM। LCM में आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो मिल गया उसको सबसे पहले लिख दो। 13 मिल गया ना, ठीक है, अच्छा छोड़ो, ऐसे मत करो तुम लोग, ऐसे करो, पहले 2 लिख लो, जो नहीं मिला उसको सबसे पहले लिख लो। 2 × 7, ये तो नहीं मिला था। अब जो मिल गया ना दोस्तों, उसको एक ही बार लिखना। कितना बार, मात्र एक बार लिखना। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला भी 13, यहाँ वाला भी 13, ये मत लिखना। तो इसको 13 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। जो बच गया वो लिख दिया हम लोग, 2 भी बच गया था और × 7 भी बच गया था। 13 को 2 था, वहाँ पे एक ही लिखना है चूँकि वो मिल गया था। अब तीनों को अगर मल्टीपल करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 13 × 7 = 91, 91 दूनी 182, 182। तो 182 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। बस इतना ही बनाना है, ठीक है, बस इतना ही बनाना है। हाँ, प्रश्न में थोड़ा सा और इसमें क्या लिखा गया है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला होता है, चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। ठीक है, ये चीज़, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी पे हम लोग बैठाएंगे। देखिए 2 संख्या आप लोग का सबसे पहले दिया क्या था, 2 संख्या दोनों क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था एक 26 और एक 91। तो यहाँ लिख देंगे 26 × 91। क्यों, क्योंकि गुणनफल बोल रहा है, दोनों का गुना बोल रहा है, तो दोनों को गुना कर दिए, है ना। अब यहाँ पे HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है आपका 13 आया था, HCF 13 आया था। LCM कितना आया था, 182। बस अब यही करना है। अब क्या करना है, ये साइड जितना मल्टीपल आएगा ना दोस्तों, उतना मल्टीपल ये साइड भी आएगा। अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो प्रश्न सही बनाए हैं, है ना, और नहीं आया तो गलत होगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत होगा। तो देख लेते हैं क्या हम लोग बनाए, क्या HCF LCM सही आया। चलो, तो दोनों को गुना करते हैं फटाक से इधर रफ में, 26 और 91 को। तो 6 × 6, 2 × 1 = 2, 26 × 26, 9 × 6 = 54 का 4 हाथ बचा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5, 18 5 23। तो 6 4 2 6 3 2, तो 23 66। कितना आया, 23 66 = इधर भी कर लेते हैं 182 को। चलो इसी को हटा के कर लेते हैं, 182 × 13, 3 दूनी 6, 8 × 24 का 4 हाथ बचा 2, 3 × 1 = 3 और 2 5, है ना। चलो इसके बाद
5 सही जा रहा है ना, देख लो 3 दूनी 6 और 18 3 54, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ करेंगे 2 1 का 2 और 18 1 का 18, ठीक है। यहाँ पे 6 4 2 6 8 5 13 का 3 हाथ बचा 1, तो हाथ बचा कितना 8 5 13 का 3 हाथ बचा 1 1 1 2, तो 23 66 इसमें भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हम लोग जो भी एचसीएफ और एलसीएम आया वो दोनों सही निकला, ठीक है। बताइए यहाँ पे आप लोग को जो पीछे प्रश्न पलट के देखते हैं ना, देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप लोग यहीं पे प्रूव कर दिए कि हाँ हम सही बनाए हैं। क्यों देखेंगे, खत्म बात कि दोनों जब इक्वल आ गया तो आप लोग का सही है। देखो फिर से दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या है 26 और 91 दिया हुआ था, ठीक है। और एचसीएफ कितना आया था 13 और एलसीएम कितना आया था 182। अब इस साइड वाला जो जितना गुना करेंगे उतना उस साइड वाला करेंगे, ठीक है। तो इधर भी गुना किया 23 68, इधर भी आया तो 63। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो बनाए सही है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं, हटा देते हैं इसको। चलो इसका दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है 510 और 92, ठीक है। हाँ तो 510 और 92 है ना, तो 510 को एक जगह लिख दो और 92 को एक जगह लिख दो। अब इसको तोड़ो जल्दी से, फटाक से तोड़ो एकदम। 510 को तोड़ लेंगे हम लोग, तो सबसे पहले 2 से जा रहा है ना, 2 से तोड़ दो, 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 बचा। आपको तोड़ने नहीं आता तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए यहीं से। तो 2 दूनी 4, हाथ बचा 1, तो 2 पचे 10, यहाँ पे कितना बचा 1, तो 0, 2 पचे 10, 255 को 2 से इंटू करेंगे तो 510, ठीक है। अब देखो 2 से नहीं जा रहा है, अब 5 से देखो, एक बार 5 से चला जा रहा है, तो 5 25, 5 1 5 और जा रहा है। देखो तो अब कुछ 17 3 51 एक होता है, 3 से चला जा रहा है 17 3 51। अब 17 कोई भी टेबल से जाता है, नहीं जाता है, बस खत्म। तो यहाँ लिख देंगे इंटू, लेकिन 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। अब यहाँ 92 को भी हम लोग तोड़ेंगे, 2 से चला जा रहा है, 2 चौके 8, 2 छक 12, 46 दूनी 92 होता है, बिल्कुल। 23 दूनी 66, 23 कोई भी अब टेबल से जा रहा है क्या, बताओ, नहीं जा रहा है ना, तो यहीं तक। इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 23, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग को सबसे बोले थे एचसीएफ, सबसे पहले इसलिए एचसीएफ में जो जो कॉमन मिल रहा है, देखो का कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है सबसे पहली बात, और क्या मिल रहा है 2 3 23, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एलसीएम में हम क्या बोले थे, जो नहीं मिला सबसे पहले उसको लिख लो, ठीक है। तो जो नहीं मिला, 5 नहीं मिला था, 3 नहीं मिला था, 17 नहीं मिला था, ठीक है, फिर 2 नहीं मिला था, फिर 23 नहीं मिला था, और जो मिल गया उसको कितना बार लिखना है, एक बार। तो ये दोनों का एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब सबको गुना कर दो फटाक से, तो हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 इधर लिख लो पहले, है ना। फिर इधर ये हो गया था ना, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, चलो ये भी खत्म। 23 और 17 को गुना करो और 60 से इंटू कर दो, फिर 23 और 17 को इधर करो, 23 और 17 सबको गुना करो जल्दी से फटाक से। तो करो 23 और 17 को सबसे पहले, तो 3 7 21 के 1 हाथे बचा 2, ठीक है। 7 दूनी 14, 15 16, तो 16 लिख दिए, और 23 का 23, तो 1 6 3 9 और 2 1 3, 391, और 60 से गुना कर दो इसको, तो 6 से गुना करो और एक 0 बैठा देना, 6 का 6, 6 9 54 का 4, हाथ बचा 5, 6 3 18, 18 और 5 23, तो 23 460 कितना आ गया 23 460। अब इस सबको गुना करेंगे तो 23 460 आएगा, ठीक है। आप अभी साइड में आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ लिखेंगे 23 460, ठीक है। इधर रफ किए मैं, इधर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हो गया इतना, एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, इसको हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम, चलो अब इसको जांच करेंगे हम लोग। यहाँ जांच भी लिख देंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। जांच में क्या बोले थे, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्या क्या क्या दिया हुआ था प्रश्न में, तो दिया हुआ था 510 और
92 बराबर HCF कितना दिया हुआ है, तो 2 निकला था हम लोग का। एलसीएम कितना निकला, तो 23460। ठीक है, हम क्या बोले कि दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो हम लोग का प्रश्न जो बना हुआ है, जो भी सॉल्यूशन किए वो सही है। ठीक है, तो इधर वाला गुना कर दो और इधर वाला गुना कर दो जल्दी से। ठीक है, तो कर ले, चलो एक कर लेते हैं, फिर बाकी आप लोग थर्ड वाला अपने से बनाइएगा। ठीक है, इसको चलो 92 से, तो 2 को 0 से तो 0, फिर 51 दूनी कितना हो जाएगा, 2 1 2, 5 दूनी 10, 102, 9 0 0 और 9 1 9 और 5 9 45, तो हो जाएगा 0 2 और इसको 9 5 और 1 6 4, तो 46920 कितना हो जाएगा, 46920। और इसको गुना करो जल्दी से, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर देते हैं यहाँ से। 0 से 2 से करेंगे 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46920। दोनों साइड इक्वल आ गया दोस्तों। अब क्या है, सही है, हम लोग जो भी बनाए वो सही है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला कितना दिया हुआ है, 336 और 54। ठीक है, चलो हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और आप लोग शुरू से नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, बाद में इसको हम रिवीजन करवा देंगे, लेकिन आप लोग नोट डाउन करते जाइए। जब भी कोई भी दिक्कत होता है फटाक से देखिए पीछे कॉपी पलट के। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अगर आप अभी समझे हैं तो उस समय सिर्फ कॉपी देखने से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, उस समय मेरा समझाने का उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप लोग कॉपी देख के भी समझ जाएंगे। इसलिए नोट डाउन करते रहना। ठीक है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। ठीक है, बस ऐसे देखने से सीख नहीं जाएंगे आप। ठीक है, चलो इसका थर्ड वाला हम देख लेते हैं। हाँ, थर्ड वाला क्या है, 336 और 54। तो 336 को एक जगह लिख लेंगे और 54 को एक जगह लिख लेंगे। इसको तोड़ेंगे, है ना, इसको तोड़ेंगे। तो 336 को तो जल्दी से तोड़ते हैं फटाक से। तो 2 से 2 1 2, 12 हो गया, 2 छक नहीं 13, तो 2 छक 12, 1 छक 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 दूनी 42, फिर 7 21। और टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, बस इतना ही। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग इसका भी तोड़ेंगे, 54 का। यहाँ पे कर देते हैं 54, तो 2 से तो 27 दूनी 54 है, यही ना होता है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5। हाँ ठीक है, फिर 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9। ठीक है, तो ऐसे आप लोग तोड़ लीजिएगा। सबसे पहले तोड़ने का तरीका बता दिए आप लोग को। पहले 2 से तोड़, नहीं टूटता है, 3 से नहीं तो टूटता है, 4 से नहीं टूटता है, 5 6 इस तरह से। और किसी से ना टूटे तो 17 19 23 21 ये सब से तोड़िएगा। ठीक है, टूट जाएगा। अब देखते हैं, इसको लिखते हैं। सबसे पहले 336 को क्या क्या के लिखेंगे, 2 गुना केठो है, 1 2 3 4 ठो है ना, तो 2 गुना 1 2 3 4 इंटू 3 गुना 7, 3 गुना 7 इतना लिख दिए। अब उसको लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, देख लो, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दूनी 54। अब इसमें हम लोग जो जो मिलेगा उसको HCF बोलते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, इसलिए HCF इज इक्वल टू, तो 2 भी मिल रहा है यहाँ पे, और कुछ मिल रहा है क्या, हाँ 3 भी मिल रहा है जी, 3 भी मिल रहा है, देखो 3 और 3। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। तो जो जो मिल रहा है वो HCF। अब बोलेंगे सर अब तो दिक्कत हो गया कि दोनों मिल रहा है, तो दोनों में कौन सा HCF बोले हम, बिल्कुल देखो क्या है, सो 2 गुना 3, दोनों से गुना कर दो ना, वही तो HCF हो गया, 2 तिया 6, 6 HCF खत्म। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग LCM निकालेंगे। क्या बोलेंगे, LCM। जो नहीं मिले सबसे पहले उसको 2 गुना फिर 2 गुना 7, फिर इधर मिल गया था, फिर 3 गुना 3, ये जो मिल गया था उतना लिख लिया। ठीक है, अब जो नहीं मिला, ठीक है, जो नहीं मिला वो लिख लिए। ठीक है, जो मिल गया कौन कौन, 2 मिला था तो 2, ये दोनों जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे, ये दोनों एक जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए गुना करके कितना आता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56। ठीक है, 56 इधर हो गया, और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 और 56 को इंटू करो। फिर से देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 8 तिया 24। ठीक है, तो 54 और 56 को गुना करो, 6 चौके 24, हाथ बचा 2, 5 चौके 20 और 2 22।
5 छक 30 का 0, हाथ बच्चा 3, 5 6 25 और 3 28, 4 2 8 2 10 का 0, हाथ बच्चा 1, तो 30 24। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 24। ठीक है, 30 24 आ गया। तो अब क्या करना है? आप लोग को जांच करना है। ठीक है, क्या करना है? जांच। तो जांच के लिए एक फॉर्मूला क्या बताएं हम कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू, इसको हटा देते हैं, एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या दिया हुआ था? तो 336 और दूसरी संख्या 54, और यहाँ पे एचसीएफ कितना निकाले थे? तो 6, और एलसीएम कितना आया था? 30 24। देखिए दोस्तों, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व कर लो। दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो हम लोग सही बनाए हैं, वरना गलत। ठीक है, लेकिन सही ही आ जाएगा चूंकि हाँ ये सही है। ठीक है, इसका आप आंसर भी पीछे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब बनाने के लिए, ठीक है, आप लोग पास अगर अभी बुक नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं बुक को। ठीक है, आप लोग का प्ले स्टोर पे एक ऐप है, ठीक है, उसको हम लिंक भी आप लोग को ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। उम्मीद करते हैं ये दोनों आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इसका पिछला वीडियो जो आप प्रश्नावली 1.1 को देखना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक को हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। वहाँ आप लोग को सारा चीज़ बताया जाएगा, सही गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।